हेलो दोस्तों, तैयार है आज के जीके टेस्ट के लिए। टोटल 20 जीके होंगे जिसमें आपको 17 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 70 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, यह हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी सही है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है देश का लौह पुरुष? तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 को हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो याद रखिए, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से स्वर्णरेखा नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है गंगा की। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? तो यह स्थित है असम में। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? कौन प्रथम कानून मंत्री थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो याद रखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था बी.एन. राव। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो याद रखिए, दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखिए, ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? तो याद रखिए, यह असम का है। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे?
तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? कौन था? तो उस्ताद ईसा था। ऑप्शन बी सही है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिए आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? किसने इबादत खाना बनाया था? तो याद रखिए इबादत खाना बनाया था अकबर ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे।